मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए 3 दिसंबर को जनता का जनादेश आएगा। लेकिन परिणामों की घोषणा के पहले कांग्रेस अपने विधायक प्रत्याशियों को कवच देने की तैयारी में है। दरअसल साइलेंट जनता के मन में कौन है, इसका अंदाजा दोनों ही दल या राजनीतिक विशेषज्ञ पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं। अगर 2018 विधानसभा चुनाव की तरह ही मुकाबला जादुई आंकड़े के आसपास रहा तो अपने खेमे के बचाने के साथ ही सरकार बनाने के लिए दूसरों को साधने की कवायद भी करनी होगी। यही कारण है कि कांग्रेस ट्रेनिंग के बहाने अपने विधायक प्रत्याशियों को एक कवच देने की तैयारी में है। जहां बंद कमरे में बीसीसी चीफ कमलनाथ सभी प्रत्याशियों से मुखातिब होंगे और चुनाव की बारीकियां बताने के साथ ही एकजुट रहने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को मंत्र देंगे। कल खास तैयारी है विधायकों को प्रशिक्षण देने की, किस तरीके से प्रशिक्षण होगा और सभी विधायकों को बुलाया गया है? विधायकों को भी बुलाया गया है और उनके जो है पोलिंग एजेंट्स को भी बुलाया गया है। तो जो है इस समय बहुत नए लोगों को हमारी पार्टी ने टिकट दी और वो पहली बार चुनाव जीत कर आएंगे, इसलिए ये प्रशिक्षण जरूरी है। किस तरीके से जो है वहाँ पर मतदाता पेटियों का उन्हें जो है वेरिफिकेशन करना है, किस तरीके से उनकी जो है सील मिलाना है, दस्तखत मिलाना है, किस तरीके से उनके नंबर का मिलान करना है कि वो रैंडमाइजेशन की सूची में वो मतपेटियाँ थी कि नहीं थी, और किस तरीके से जो है ये हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट हासिल करना है और फॉर्म 17C जमा करवाना है। ये सारे काम किस तरीके से होंगे, एक के बाद एक इसकी प्रशिक्षण उन्हें दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि वो पहली बार चुन के आ रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन कहाँ कहाँ खेल कर सकता है, इसके लिए भी उन्हें सचेत और सतर्क किया जाएगा जो है, क्योंकि अदालतों तक ने अब ये फैसले दे दिए हैं कि कुछ कलेक्टर जो है एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी के। तो ये सब चीज़ों में सचेत और सतर्क रहना कांग्रेस की अगली अपरिहार्य है और उसी ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए प्रशिक्षण हम देने वाले हैं। सर, कई विधायकों से संपर्क की सूचना भी आ रही है कि कई जो विधायक जीत रहे हैं उनसे संपर्क किया गया है बीजेपी द्वारा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। वो जो है गणेश जी को दूध भी पिला देते हैं, मूर्ति को, और वो इस तरह के सारे काम कर सकते हैं। तो ये अफवाहें हैं, इसमें जो है कांग्रेस के सारे लोग एक हैं और कोई कार्यकर्ता हमारा या न हमारा विधायक कहीं पर कोई टूटने वाला नहीं। सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है और एक सक्रिय और आक्रामक सरकार की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से कांग्रेस ये सब कर रही है, लेकिन वो कुछ भी कर ले सरकार बीजेपी ही बनाएगी। उनके आरोप अनर्गल और झूठे हैं कि कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर है। जनता ने हमें लाड़ दिया है, दुलार दिया है, प्यार दिया है और स्नेह दिया है। यही कारण है कि 2003 से लेकर आप 23 तक देखेंगे कि जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। कमोबेश 23 में भी हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं और 24 में भी हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। कोई विधायकों से संपर्क किया है कि जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। मैंने कहा ना, वो डरे हुए हैं, हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए ये अभी से ही इस तरह के आरोप लगाने का काम कर रहा है। हमारे पास हमारे पर्याप्त विधायक हैं और मैंने आपको कहा कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर। 2018 में भले ही कांग्रेस ने सरकार बनाई हो, लेकिन 1 साल बाद ही बीजेपी ने प्रदेश में तख्ता पलटकर सरकार बना ली थी। यही कारण है कि उस समय ऑपरेशन लोटस को सफलता मिली थी। लेकिन उन सभी गलतियों से सीखकर कांग्रेस कमलनाथ कवच के सहारे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। लेकिन उसका ये कवच कि प्रदेश की जनता हाथ से हाथ मिलाएगी या फिर कमल को थामेगी, ये देखना बेहद रोचक होगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।